नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह जी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 18th ऑफ मई 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जी हाँ बिल्कुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों आपको करना क्या होगा, एक छोटी सी चीज आपको यहाँ पर करनी होगी कि आप लोग को टेलीग्राम प्ले स्टोर से पहले तो इंस्टॉल करना होगा। साथ ही साथ जैसे इंस्टॉल होने के बाद आप उसमें लॉगिन और साइन अप करिएगा, उसके बाद आप वहां पर सर्च करिएगा अविजन इंस्टीट्यूट। ठीक है, अविजन इंस्टीट्यूट जैसे ही आप लोग वहां पर सर्च करेंगे आपको इस प्रकार का लोगो मिलेगा। उस ग्रुप को आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। ये ग्रुप आप सभी के लिए, ठीक है, जितने भी एस्पिरेंट्स यहाँ पर हमारा वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। अब दोस्तों इस टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में हम लोग अपने जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं उसकी लिंक दे देते हैं। ठीक है, जितनी भी वीडियोस अपलोड होती है यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर, वहां पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, कभी भी कोई नया पैटर्न चेंजेस का नोटिफिकेशन आता है या कोई वैकेंसी की नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले आपको वहीं पर ही खबर दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स, जी हाँ बिल्कुल वीकली और मंथली करंट अफेयर्स या फिर वन लाइनर्स की मैं बात करूं, अगर आप लोग इसका लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको विजिट करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ अविजन इंस्टीट्यूट, दैट इज avision.co.in। जैसे ही आप लोग avision.co.in पर दोस्तों विजिट करोगे आपको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दिखाई देगा जहां पर आपको लाइव क्लासेस, एग्जाम रिलेटेड सारी चीजें, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन कोर्सेज सभी की क्या मिल जाएगी, पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो कि हमारा चैटबॉट में यहाँ पर आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ हमारा आप रनिंग ऐप भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर और iOS दोनों पर ये अवेलेबल होगा। यहाँ पर आपको 100+ कोर्सेज मिलेंगे और आप लोगों को यहाँ पर सारी बैकग्राउंड हिस्ट्री डिटेलिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी नोटिफिकेशन जो मुझे यहाँ पर आप लोग को बतानी थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, हमारे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, Which of the following state recently declared Malerkotla as the 23rd district of the state on the occasion of Eid ul-Fitr? तो दोस्तों ईद उल फितर के जो ये पावन अवसर था उसके ऊपर, उसके बिहाफ में ऑन दैट ओकेजन मालेरकोटला, ठीक है, इसको 23rd डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। कौन से स्टेट का, ये बात आपको बतानी है। ऑप्शन है आप लोग के पास हरियाणा, असम, तमिलनाडु और पंजाब। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पंजाब। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, पंजाब हो जाएगा। ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों डेफिनेटली मुझे स्टैट्स की बात करनी चाहिए और अगर मैं यहाँ पर आप लोग को स्टैट्स के बारे में बताऊं तो मुझे यहाँ पर आपसे बात करनी है पंजाब के चीफ मिनिस्टर का नाम। तो यहाँ पर दोस्तों पंजाब के सीएम का नाम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या हो जाएगा आप लोग का दोस्तों, यहाँ पर सीएम का नाम हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर पंजाब के गवर्नर की मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएंगे, वीपी सिंह बडनोर। ठीक है, तो वीपी सिंह बडनोर क्या हो जाएंगे, पंजाब के गवर्नर हो जाएंगे। दोस्तों ये बात आप लोग स्टैट्स के रूप में ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेलिंग ले लेते हैं यहाँ पर। तो पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह हैज डिक्लेयर्ड मलेरकोटला, मलेरकोटला बेसिकली दोस्तों एक सिटी का नाम है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, सिटी है जो कि कहां पर लोकेटेड है आप लोग की, पंजाब में। कहां पर है, पंजाब में, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मलेरकोटला को 23rd डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है स्टेट का ऑन May 14, 2021 ऑन द ओकेजन ऑफ ईद उल फितर, राइट। मलेरकोटला इज अ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया एंड हैज बीन carved out of
संगरूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, राइट। तो ये जो इलाका है पूरा दोस्तों मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और इसी के लिए दोस्तों पावन अवसर ईद के ऊपर दोस्तों इसे क्या कर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट का घोषित कर दिया गया है। आप ध्यान रखिएगा ये 23rd डिस्ट्रिक्ट बना है, इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। और ये कौन से स्टेट में आता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, दैट इज पंजाब, राइट। तो ये बात आप लोग को इधर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पर क्या पूछेगा ये देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टॉप्ड The world's 50 greatest leaders list of for 2021 released by Fortune magazine। तो दोस्तों फॉर्च्यून मैगजीन के द्वारा रिलीज की गई इनकी जो पूरी लिस्ट होती है 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स की वर्ल्ड में, उसमें से जो टॉप करने वाली शख्सियत है उनका नाम आपको यहाँ पर बताना है। जस्टिन ट्रूडेau, Sanna Marin, Scott Morrison, Jacinda Ardern। Here the correct option will be option number D, that is Jacinda Ardern। तो दोस्तों Jacinda Ardern ने इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, इसको टॉप किया है इस लिस्ट को, जो कि रिलीज की जाती है किसके द्वारा, फॉर्च्यून मैगजीन्स के द्वारा, राइट। तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, इनका नाम क्या है, जकिंडा आर्डर्न। इन्होंने टॉप किया है का इस फॉर्च्यून वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स फॉर द 2021। पूरी डिटेलिंग यहाँ पर ले लेते हैं। From the New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern has topped the world's 50 greatest leaders list for 2021 released by Fortune magazine. From India, Adar Poonawalla, the Chief Executive Officer of Serum Institute of India, is the only Indian among the 10 names, right? तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट 10 में से सिर्फ जो इंडियन है उनका नाम आपका क्या है, आदर पूनावाला। और आदर पूनावाला हम जानते हैं दोस्तों कई ये सुर्खियों में भी थे अभी रिसेंटली, ठीक है। तो यहाँ पर आदर पूनावाला जो कि क्या है, सीईओ आपके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, राइट। तो यहाँ पर टॉप 10 में सिर्फ इन्हीं इंडियन का नाम आया है। He placed at 10th spot. The World 50 Greatest Leaders List 2021 is the 8th edition of the annual list, which celebrates leaders, some well known and other who are not so familiar, who made a difference amid truly unprecedented times of the COVID-19 pandemic, right? तो यहाँ पर टॉप 50 में दोस्तों टॉप 10 में सिर्फ एक ही इंडियन का नाम आया है, जिसका नाम आपका क्या है, आदर पूनावाला। और उनका जो आप लोगों को यहाँ पर रैंक रहेगा वो कितना रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, 10th रैंक पर यहाँ पर उसे रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमें क्या बोलेगा दोस्तों, ये देखेंगे। एयरलाइन कैरियर गो एयर हैज रीब्रांडेड इटसेल्फ to become ultra low cost carrier amid COVID pandemic. What is the new name of the company? तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास एयरलाइन है गो एयर नाम से। अब उस गो एयर ने क्या किया है दोस्तों, अपना नाम को रीब्रांड कर लिया है और रीब्रांड रखकर उन्होंने अपना नाम क्या रखा है, ये बात आप लोग को बतानी है। ऑप्शन है आप लोग के पास गो जेट, गो फर्स्ट, गो अलायंस और गो इंडिया। Here the correct option will be option number B, that is go first, right। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर बनने का पूरा चांसेस रखता है दोस्तों। तो गो एयर का अब नाम आपका क्या हो जाएगा, गो फर्स्ट, राइट। बढ़ने से पहले डेफिनेटली स्टैट्स की बात में हम जरूर करेंगे आप लोगों के साथ यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों गो एयर का दोस्तों जो फाउंडर है वो कौन है, तो गो एयर का जो फाउंडर यहाँ पर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके जहांगीर वाडिया, राइट। और साथ ही साथ इसे दोस्तों फाउंड कब किया गया था, तो इसे फाउंड किया था आपका 2005 में। और साथ ही साथ बात करूं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट रहेगा हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, राइट। चलिए पूरा इसकी बात पढ़ लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं इसकी पूरी डिटेलिंग ले लेते हैं। तो एयरलाइन कंपनी गो एयर रीब्रांड इटसेल्फ एज गो फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर गो एयर ने क्या कर लिया दोस्तों, अपने आप को रीब्रांड कर दिया और रीब्रांड कर इन्होंने अपना नाम क्या रखा है, गो फर्स्ट। वाडिया ग्रुप ओन गो एयर हैज रीब्रांडेड इटसेल्फ एज गो फर्स्ट ऑन May 13, 2021 विद द न्यू मोटो यू कम फर्स्ट, ठीक है। इनका जो नया मोटो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये मोटो के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इनका जो मेन मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, यू come first. The decision of rebranding after 15 years is a part of the company's attempt to operate the carrier in ULCC, ultra low cost carrier airline model to tide up over the impact of COVID-19 pandemic। बेसिकली दोस्तों ये एयरलाइन COVID-19 के सिचुएशन में कहीं ना कहीं अपना हेल्प देने के लिए उतरी है, ताकि लो कॉस्ट कैरियर का जो मॉडल है, एयरलाइन मॉडल है, वो अब गो फर्स्ट क्या करेगा, फॉलो करेगा। दिस विल नॉट ओनली इंश्योर द सेफ्टी, कंफर्ट और टाइम सेविंग फॉर द पैसेंजर्स बट ऑल्सो हेल्प देम टू एक्सपीरियंस द बेनिफिट्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन फ्लीट एट अल्ट्रा लो कॉस्ट फेयर सो दैट दे कैन ट्रेवल प्लान्स एंड नेवर हैम्पर्ड, राइट। तो दोस्तों ऑलरेडी
हमें पता है कि एयरलाइंस की जो दाम होते हैं, जो किराया होता है वो काफी ज्यादा होता है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर गो एयर ने ये बात बोली है कि वो आप कौन सा मॉडल अपनाने जा रहे हैं, ULCC मॉडल अपनाने जा रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म आपका रहेगा अल्ट्रा कॉस्ट कैरियर एयरलाइन मॉडल, राइट। तो यहाँ पर आप लोग को दोस्तों जो भी पैसेंजर्स हैं, अब वो अपनी ट्रेवल प्लान्स को हैम्पर ना हो उनका, और ये एक नया ही एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लोगों को देने के लिए उतरा है। आपको ध्यान रखना है कि गो एयर ने अपने आप को रीब्रांड कर क्या बना लिया है दोस्तों, यहाँ पर गो फर्स्ट बना लिया है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बता दूं कि ये न्यू इंजन ऑप्शन में भी जा रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एयरबस A320 देखने को मिलेगा और A320 नियोस देखने को आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। यहाँ पर ये अपने इंजन को भी दोस्तों थोड़ा क्या कर रहे हैं, न्यू ऑप्शन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 4 मुझे यहाँ पर क्या बोलेगा दोस्तों, ये देखेंगे। एट्थ इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि हैज बीन रिलीज्ड। तो यहाँ पर दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि दोस्तों यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज की है उसकी 8th इंस्टॉलमेंट को, राइट। Under the scheme, the government of India transfers how much of amount to the amount of small and marginal farmers। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर बताना है कि स्कीम के अंडर जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है उनको जो दोस्तों अमाउंट ट्रांसफर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो अमाउंट कितना यहाँ पर घोषित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन है आप लोग के पास 3000, 7000, 6000 और 10000। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6000। तो यहाँ पर दोस्तों 6000 रुपए यहाँ पर क्या करेगा आप लोगों का ट्रांसफर करेगा, किसको, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो आपका रहेगा, ये बेसिकली जो 6000 रुपया है इसको 3 टुकड़ों में बांटा जाएगा, ठीक है। तो ये 4-4 महीने में ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो एक होगा 2000, एक होगा 2000 और एक होगा 2000, मतलब ये हो जाएगा आप लोग का कब से कब तक, तो ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये हो जाएगा अप्रैल, मई, जून, फिर रहेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर रहेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो ये पूरे साल में जो आप लोग का ये क्या रहेगा, तो 3rd इंस्टॉलमेंट जो दी जाएगी दोस्तों यहाँ पर द्वारा, वो दी जाएगी आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अभी तक दोस्तों यही होगा, आपके मन में आ रहा होगा मैम फिर जनवरी, फरवरी, मार्च का क्या होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च दोस्तों वो 21, 22 के लिए चला जाएगा, तो अभी तक वो बात यहाँ पर बोली नहीं गई है। अभी यहाँ पर सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट्स होगी, 3 इंस्टॉलमेंट्स होगी, 3-3 महीने कर, और टोटल जो मनी दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी आपको, 6000 रुपए दी जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी रिलीज करते हैं बेसिकली ये सब, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया आप लोगों के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली रिलीज द 8th इंस्टॉलमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसफर 6000 टू द अकाउंट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। दीज फंड्स आर ट्रांसफर्ड इन 3 इंस्टॉलमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 2000 मेड बिटवीन द अप्रैल एंड जून, द सेकेंड विल बी द अगस्त एंड नवंबर, एंड द 3rd इंस्टॉलमेंट विल बी द दिसंबर एंड मार्च। अच्छा, तो यहाँ पर दोस्तों इसको नियमित रूप से कर दिया गया। नियमित रूप मतलब ये नहीं रखा गया है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो क्वार्टरली हिसाब है वो नहीं रखा गया है। यहाँ पर इन्होंने बात बता दी है कि ये पहला जो इंस्टॉलमेंट देंगे वो अप्रैल और जून में देंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रैल और जून में पहला इंस्टॉलमेंट इन्हें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इंस्टॉलमेंट है वो अगस्त और नवंबर में मिलेगा, और तीसरा जो इंस्टॉलमेंट है वो दिसंबर से मार्च के महीने में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने बाकायदा अपने हिसाब से 3 इंस्टॉलमेंट्स चूज कर लिए, ठीक है। पहले हमने सोचा था कि क्वार्टरली होगा, लेकिन नहीं, क्वार्टरली या फिर ट्राइमेट्रली नहीं हो रहा है, ये इन्होंने अपने हिसाब से क्या किया है, यहाँ पर एडजस्ट किया है कि कौन कौन से महीने में बांटना चाहेंगे, राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 6000 रुपए मिलेंगे, और 6000 में ये 2000 कर 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेंगे। अब दोस्तों अगर मैं इस पूरी योजना की बात करूं, स्कीम की बात करूं, तो यहाँ पर इस योजना को स्टार्ट किया गया था दोस्तों 2018 में, राइट। बेसिकली सपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर जो मेन एम है वो ये है कि फार्मर्स को सपोर्ट मिले, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिले। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया है इस स्कीम के अंडर 75,000 करोड़ रुपीज, राइट। तो 75,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस स्कीम के अंडर। और साथ ही साथ दोस्तों इनका जो मेन एम है वो मेन एम ये है कि 125 मिलियन
जो आपके किसान है, किसान भाई बहन है, उन्हें क्या किया जाए, यहाँ पर हेल्प की जाए। 125 मिलियन का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। पैसे कितने, टोटल फंड आउटले कितना है, 75,000 करोड़ रुपए, और 2018 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी दोस्तों, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ पर क्या बोलेगा, ये देखेंगे। नेम द न्यूली इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ ऑफ द फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया। तो दोस्तों बाटा इंडिया के नए सीईओ कौन है, ये बात आप लोगों को यहाँ पर बतानी है, ये बात आप लोगों से यहाँ पर पूछता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आप लोगों के पास यहाँ पर संदीप कटारिया, अश्विनी विंडलास, गुंजन शाह और राजीव गोपाला कृष्णा। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गुंजन शाह, ठीक है। तो गुंजन शाह यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख पा रहे हैं उनकी, राइट। तो पिक्चर आप लोगों से क्लियर हो जाएगी कि ये गुंजन शाह है, जिनको क्या बनाया गया है दोस्तों, आप लोग का सीईओ बनाया गया है, किसका, बाटा इंडिया का, ठीक है। ही विल ज्वाइन बाटा इन हिज न्यू रोल फ्रॉम 21 जून 2021, मतलब इनका जो कार्यकाल स्टार्ट होगा दोस्तों वो 21 जून से होगा, ठीक है। फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, और कितने टाइम तक, 5 साल तक, 5 ईयर्स तक ये रहेंगे। इन्होंने रिप्लेस किया है दोस्तों संदीप कटारिया को, हु हैज बीन एलिवेटेड एज द ग्लोबल सीईओ ऑफ बाटा ब्रांड्स इन नवंबर 2020। तो संदीप कटारिया का कार्यकाल दोस्तों यहाँ पर पूरा हो चुका था, और उन्होंने रिप्लेस कर दिया, मतलब उनको रिप्लेस किया किसने, गुंजन शाह ने। ये बात आप लोग को इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये अपॉइंटमेंट से, राइट। अच्छा, साथ ही साथ दोस्तों जो हमारी सिचुएशन है कोविड-19 को, इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर अविजन इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए एक सरप्राइज लेकर आया है। और वो सरप्राइज क्या है दोस्तों, वो मुझे आप लोगों को यहाँ पर बताना है। जैसे कि आप लोग को पता है दोस्तों कि कुछ दिन पहले एसबीआई ने अपनी वैकेंसी निकाली थी, किसकी, क्लर्क की, राइट। उसका पूरा अगर डिटेलिंग वीडियो आपको देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहां पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, जहां पर आपको वहां पे एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, फीस क्या रहेगी, क्या क्या डेट रहेंगे इंपॉर्टेंट, वो सारी बातें मैंने उस वीडियो में आप लोगों के साथ की है। तो आप वो वीडियो को जरूर चेकआउट करो। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, जो हमारा सरप्राइज है कि अविजन इंस्टीट्यूट कोविड-19 की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर चुका है दोस्तों। जो भी एसबीआई क्लर्क एग्जाम के लिए एस्पिरेंट्स है, जो भी इस एग्जाम में बैठना चाहते हैं और क्लियर करना चाहते हैं एग्जाम को इन फर्स्ट अटेम्प्ट, वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस कोर्स के लिए एनरोल करवा सकते हैं। एनरोल करवाने के लिए दोस्तों आप लोगों को इस नंबर पर फोन करना होगा, और इस वेबसाइट पर क्या करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा, या फिर आप इसको विजिट करिए, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब दोस्तों इस जो कोर्स का स्पेसिफिकेशंस क्या है उसकी मैं बात कर लूं आप लोगों से। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी कोर्स रहेगा, मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे यहाँ पर, उसकी 120 प्लस आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी। डेली असाइनमेंट्स फैकल्टीज के साथ आप लोग बैठकर यहाँ पर कर सकते हैं। 100 से ज्यादा यहाँ पर पीडीएफ आप लोग को मिल जाएंगे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोग को मॉक टेस्ट भी करवाया जाएगा, प्री और मेंस दोनों का मिलाकर। 5000 से ज्यादा हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, एंड डेफिनेटली डाउट क्लियरिंग सेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट होता है, स्टूडेंट का, एस्पिरेंट का, तो वो फेस टू फेस, ठीक है, प्रायर टू प्रायर उसे क्या कर सकता है, फैकल्टी के साथ बैठकर दोस्तों सॉल्व कर सकता है। तो इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा सिर्फ और सिर्फ अविजन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और कोर्स को अवेल करिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे सेशंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पर क्या बोलेगा, ये देखेंगे। अमंग द फॉलोइंग हु क्राउन्ड 69th मिस यूनिवर्स 2020। तो दोस्तों यहाँ पर 69th मिस यूनिवर्स का खिताब किसको मिला है, ये बात आपको बतानी है। कैट्रियोना ग्रे, एंड्रिया मेजा, Zozibini Tunzi, none of the above. Here the correct option will be option number B, that is Andrea Miza. तो दोस्तों एंड्रिया मिजा जो कि कहा है आपकी मिस मेक्सिको, एंड्रिया मिजा has been crowned as a 69th Miss Universe 2020. On the other hand, Miss India Adeline Cristalino made it the top 4. Brazil Julia Gama is the first runner-up and Peru Jenik Macta is the second runner-up, right? तो यहाँ पर ये बात आप लोगों को एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड्रिया मिजा को दोस्तों मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया है, और कौन सा एडिशन है, तो 69th एडिशन है, राइट। तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, फॉर द ईयर 2020, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाने का यहाँ पर
पूरा चांसेस देखने को मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर मुझे क्या बोलता है दोस्तों, ये देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग के पास आ चुका है, विच स्टेट पुलिस लॉन्च मिशन हौसला टू हेल्प द पब्लिक सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एलिमेंट्स। तो दोस्तों जो भी आप लोग मतलब जो भी आपके पेशेंट्स है, कोविड-19 पेशेंट्स है या फिर कोविड-19 के सिम्टम्स जिसको है, उसको हेल्प करने के लिए कौन से राज्य के पुलिस ने मिशन हौसला प्रोग्राम को लॉन्च किया है, इस पूरे सिस्टम को लॉन्च किया है, ठीक है। तो ऑप्शन है आप लोग के पास उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, उत्तराखंड। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्टैट्स के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर उत्तराखंड के गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर उत्तराखंड के गवर्नर का नाम हो जाएगा क्या, बेबी रानी मौर्य, राइट। तो यहाँ पर उत्तराखंड की गवर्नर का नाम हो जाएगा बेबी रानी मौर्य। और बात करूं अगर मैं दोस्तों यहाँ पर किसकी, चीफ मिनिस्टर की, तो आपको पता है सुर्खियों में इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि नए बने हैं ये। तो चीफ मिनिस्टर का नाम क्या हो जाएगा आपका, तीरथ सिंह रावत। तो तीरथ सिंह रावत कौन बन जाएंगे, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे किसके, उत्तराखंड के। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नई अपॉइंटमेंट यहाँ पर रही थी। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड पुलिस ने लॉन्च कर दिया है क्या, मिशन हौसला। अब ये जो मिशन हौसला है दोस्तों आप लोगों का, ये करेगा क्या, इसका क्या स्पेसिफिकेशन है वो बात यहाँ पर करेंगे। तो उत्तराखंड पुलिस हैज लॉन्च्ड अ ड्राइव कॉल्ड मिशन हौसला टू हेल्प द पीपल टू गेट ऑक्सीजन बेड्स, वेंटिलेटर एंड प्लाज्मा फॉर कोविड-19 पेशेंट्स. Besides these, police will also help the public to get medicines meant for COVID-19 management as part of the mission and rations. Delivering medicines, oxygen and ration at the doorstep of the families battling from coronavirus and coordinating between the plasma donors and those who need it will also be the some activities to be taken up by the police as a part of the mission. तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा मिशन दोस्तों, बहुत ही अच्छा स्टेप यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस के द्वारा लिया गया है, जो कि प्रोग्राम का नाम आपको याद रखना है, मिशन हौसला, जहां पर ये कोविड-19 एलिमेंट्स पेशेंट्स की क्या करेंगे दोस्तों, सेवा करेंगे। जिन्हें प्लाज्मा चाहिए प्लाज्मा लाकर उन्हें ब्रिज का काम करेंगे, जो प्लाज्मा देना चाहते हैं और जिन्हें प्लाज्मा चाहिए उसके बीच में कनेक्शन बैठाएंगे। वेंटिलेटर्स की यहाँ पर पूरी तरीके से भरपाई की जाएगी, वेंटिलेटर्स की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, बेड्स रहेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की यहाँ पर पूरी तरीके से क्या की जाएगी, सर्विस अवेलेबल करवाई जाएगी। जो भी फैमिली पूरी तरीके से कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है उनके डोर स्टेप्स पे दोस्तों राशन, खाना पीना वो सब कुछ भिजवाया जाएगा। तो यहाँ पर काफी रिकमेंडेड स्टेप लिया गया है, किसके द्वारा, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 हमें यहाँ पर क्या बोलेगा दोस्तों, ये देखेंगे। द डीजी गोल्ड इज द डिजिटल प्लेटफॉर्म टू एनेबल इन्वेस्टमेंट इन द गोल्ड थ्रू डिजिटल मोड। द प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक, बंधन बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, को बैंक ऑफ बड़ौदा और कोटक महिंद्रा बैंक। हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एयरटेल पेमेंट बैंक। तो ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। अब एयरटेल पेमेंट बैंक की डेफिनेटली बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, स्टेट्स के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक के दोस्तों एमडी सीईओ कौन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसके एमडी सीईओ का नाम हो जाएगा आपका नुब्रता बिस्वास। साथ ही साथ बात करूं मैं अगर दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, तो हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। और दोस्तों बात करूं मैं कि इसको फाउंड कब किया गया था, तो मैं आपको बता दूं कि इसको 2017 जनवरी के महीने में फाउंड किया गया था, ठीक है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक के स्टार्ट की यहाँ पर हमने बात कर ली। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है डिजीगोल्ड, क्या होता है, सारी डिटेलिंग यहाँ पर लेंगे। एयरटेल पेमेंट बैंक हैज लॉन्च्ड डिजीगोल्ड, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द कस्टमर्स टू मेक इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। दिस इज बीन रोल आउट इन पार्टनरशिप विद द सेफ गोल्ड, अ प्रोवाइडर ऑफ डिजिटल गोल्ड। With DigiGold, Airtel Payment Bank savings account customer can invest in 24 कैरेट गोल्ड यूजिंग द एयरटेल थैंक्स ऐप, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों जिनका भी सेविंग्स अकाउंट है एयरटेल पेमेंट बैंक में, वो अब गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एयरटेल थैंक्स ऐप। कस्टमर कैन ऑल्सो गिफ्ट डिजी गोल्ड टू देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स हु हैव सेविंग्स अकाउंट विद द एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक रिसेंटली इंक्रीज द सेविंग डिपॉजिट लिमिट टू 2 लाख इन लाइन विद द आरबीआई गाइडलाइंस। अब दोस्तों यहाँ पर पेमेंट बैंक की अगर मैं बात करूं, डेफिनेटली अगर आप हमारे सेशंस को फॉलो करते हो तो आपको ये बात पता होगी कि पेमेंट बैंक का पहले
जो था लिमिटेशंस क्या था कि सिर्फ कासा के फॉर्म में ये कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, 1 लाख रुपया। लेकिन दोस्तों इसको बढ़ाकर गवर्नमेंट के द्वारा इसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, 2 लाख रुपीस कर दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ कासा। मतलब यहाँ पर एफडी आरडी वगैरह कुछ नहीं होता है दोस्तों, कोई फॉरेनर आकर यहाँ पर अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकता। कासा के फॉर्म में मतलब एनआरआई डिपॉजिट यहाँ पर बेसिकली नहीं देखने को मिलता है। कासा के फॉर्म में पहले इसका लिमिट था 1 लाख रुपया, लेकिन अब हर पेमेंट बैंक का जो लिमिट बढ़ाकर कर दिया गया है वो 2 लाख रुपीस कर दिया गया है विद द आरबीआई गाइडलाइंस। इट नाउ कैन ऑफर इंक्रीज द रेट ऑफ 6% ऑन द डिपॉजिट बिटवीन 1 to 2 लाख। अब यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों 6% देखने को मिलता है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट। तो पेमेंट बैंक दोस्तों जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है वो कौन से फॉर्म में करता है, तो भैया वो करता है कासा के फॉर्म में। कासा मींस करेंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, और साथ ही साथ पहले इसकी लिमिट कितनी थी, पहले इसकी लिमिट थी 1 लाख रुपए, उसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, 2 लाख रुपीस कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। रिसेंटली के Raghothaman died in the age of 875 and he was associated with which of the following organization? Reserve Bank of India, UPSC Union Public Service Commission, Supreme Court or CBI Central Bureau of Investigation. Here the correct option will be option number D, that is CBI Central Bureau of Investigation, right? तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखिएगा। इसकी डिटेलिंग ले लेते हैं दोस्तों। तो सीबीआई के फॉर्मर ऑफिसर रह चुके हैं दोस्तों के रघोथामन, इनका क्या हो चुका है दोस्तों, देहांत हो चुका है। ऑर्बिचरी है, डिमाइस से आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। हर सेशन में मैंने आप लोग को बताया कि आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं दोस्तों ऑर्बिचरी के ऊपर, और ऑर्बिचरी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बाइफर्केशन करके मैंने अलग से लिस्ट दोस्तों आप लोगों को प्रोवाइड किया, आप उसके लिए डेफिनेटली विजिट करिए वेबसाइट को, वहां पर स्टडी प्लस और जीके को क्या करना है, आप लोगों को वहां पर जाना है, ठीक है। वहां पर आप लोगों को सारी डिटेलिंग मिल जाएगी। अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई कंफ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फॉर्मर सीबीआई ऑफिसर के रघोथामन हैज पास्ड अवे एंड ही वाज द चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऑफ द राजीव गांधी असैसिनेशन केस। ही वाज द अवॉर्डेड एज अ पुलिस मेडल फॉर 1988 एंड प्रेसिडेंट मेडल इन 1994, राइट। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। राजीव गांधी का जो असैसिनेशन हुआ था दोस्तों, उसके ये हेड ऑफिसर भी रहे थे इन्वेस्टिगेशन टीम के, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, जो कि आज के हमारे सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोग के लिए। इन इंडिया द नेशनल डेंगू डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो दोस्तों नेशनल डेंगू डे जो है आप लोग का वो हर साल कब मनाया जाता है, ये बात आपको बताता है। 14th मई, 15th मई, 16th मई, 17th मई। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 16th ऑफ मई। तो हर साल दोस्तों 16th ऑफ मई को आपका क्या मनाया जाता है, नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। पढ़ लेते हैं इसके बारे में, पूरी डिटेलिंग लेंगे। इन इंडिया द नेशनल डेंगू डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 16th ऑफ मई। द डे इज द इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द डेंगू एंड द preventive measures and the preparedness for the control and the vector-borne disease before the transmission season begins, right? Dengue is caused by the bite of Aedes mosquito, right? तो ये मॉस्किटो के बाइट की वजह से हमें पता है दोस्तों डेंगू होता है, राइट। और डेंगू के लिए हमने बहुत अच्छे प्रिजर्वेशंस भी रखे हैं, प्रिजर्वेटिव मेजर्स भी हमें रखने पड़ते हैं। एक वेक्टर बोर्न डिजीज है दोस्तों, तो साथ ही साथ आपको ये बात यहाँ पर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी कि नेशनल डेंगू डे को कब मनाया जाता है दोस्तों, 16 मई को इंडिया में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं या फिर जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले उसका पॉप आउट आप लोगों की फोन स्क्रीन पर आ जाए। साथ ही साथ दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि आगे आने वाले जो एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन ले रहे हैं या फिर गवर्नमेंट एग्जाम देने में इंटरेस्टेड हैं, तो उन्हें भी इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा दोस्तों फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।